हेलो मेरे दोस्तों, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार जहां पे कुछ हजार पार्टिसिपेंट्स थे, उन्हें पूछा गया कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू यू। तो कुछ 23% लोगों ने कहा नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन इज फाइनेंशियल फ्रीडम। चलो सही बात है। कुछ 57% लोगों ने कहा हैविंग इनफ मनी टू लिव विदाउट वर्किंग इज फाइनेंशियल फ्रीडम। सही बात है। 9% लोगों ने कहा बीइंग डेट फ्री, कर्जा मुक्त। 8% लोगों ने कहा हैविंग इनफ मनी टू स्पेंड, और 3% लोगों ने कहा वी डोंट नो द आंसर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आपको फाइनेंशियली फ्री जल्द से जल्द होना है तो। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, आई कैन प्रॉमिस यू कि आज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और सीखने मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा और भी ऐसे फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाने वाले वीडियोस को बनाने के लिए। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मेरा एक सिंपल जवाब होगा व्हेन यू स्टॉप ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। जब आप अपना समय नहीं देते हो पैसा कमाने के लिए, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। इमेजिन कीजिए, आपको अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना है और आपको ऑफिस में छुट्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों। सो व्हेन यू हैव टाइम एंड व्हेन यू हैव इनफ मनी टू स्पेंड, दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। सो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं हाउ कैन यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। और आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशन पे जाना, इन गोल्स को आप कैसे अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। हाउ कैन यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम? सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। आइए मैं आपको इसे समझाता हूं कुछ एक या दो स्क्रीनशॉट्स के साथ। सो दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट के अनुसार राम और गोपाल ये दोनों दोस्त हैं। अब राम ने 28 की उम्र में 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, और अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि राम को इस इन्वेस्टमेंट पे 12% का रिटर्न मिला, और राम ने जो है 7 ईयर्स के लिए इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया, विच मीन्स कि 35 ईयर्स के होने पर राम ने जो है इस इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। और 35 की उम्र में राम के पास टोटल अमाउंट जो अक्यूमुलेट हुई थी वो थी अराउंड 13,19,000 रुपीज़। लेकिन राम के दोस्त गोपाल ने 28 से लेकर 35 की उम्र तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, विच मीन्स कि 35 की उम्र में गोपाल के पास कोई भी रकम इकट्ठा नहीं हुई थी। लेकिन अब 35 से लेकर एज 55 तक, यानी अगले 20 ईयर्स के लिए राम ने टोटल 11,500 रुपीज़ की SIP कंटिन्यू की, और गोपाल ने सोचा कि भाई मैंने जो 7 साल वेस्ट कर दिए हैं, तो मैं राम से थोड़ी ज़्यादा की SIP शुरू कर देता हूँ और मैं 15,000 की SIP शुरू करूँगा। लेकिन 55 के होने पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो राम ने पहले 5 सालों में 8,40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और अगले 20 सालों में यानी 35 से लेकर 55 तक राम ने टोटल 27,60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। और इट मीन्स कि टोटल राम ने जो इन्वेस्टमेंट की वो है टोटल 36 लाख रुपीज़। लेकिन यही अगर आप गोपाल की बात करो तो गोपाल ने भी 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके टोटल निवेश किया 36 लाख रुपीज़ इन 20 सालों में। लेकिन अगर अभी आप फाइनल वैल्यू की बात करें तो राम के पास टोटल इकट्ठा होंगे 2,58 लाख रुपीज़, और वही गोपाल के पास भी सेम
36 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने के बावजूद इकट्ठा होंगे सिर्फ 1,49 लाख रुपीस। अब दोस्तों यहाँ पे पहले 7 सालों में राम ने गोपाल के कंपैरिजन में सिर्फ 8,40,000 रुपीस ही ज्यादा निवेश किए, लेकिन फिर भी जल्दी शुरुआत करने के कारण राम के पास पूरे 1,08,00,000 रुपए ज्यादा थे गोपाल के कंपैरिजन में, जस्ट बिकॉज उसने 7 साल जल्दी शुरू किया था, विच मीन्स कि राम के पास गोपाल के कंपैरिजन में 73% की अमाउंट ज्यादा थी। तो दोस्तों ये है फर्क जल्दी निवेश करने का। अभी भी थोड़ा डाउट है तो आइए समझते हैं एक और स्क्रीनशॉट के साथ। अब दोस्तों इस स्क्रीनशॉट के अनुसार स्नेहा, कोमल, निशा और प्रीति, इनकी एज है 30 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर्स एंड 45 इयर्स। अब स्नेहा ने 30 इयर्स के लिए 15,000 की एसआईपी की, कोमल ने 25 इयर्स के लिए 18,000 की एसआईपी की, निशा ने 20 इयर्स के लिए 22,500 की एसआईपी की और प्रीति ने 15 इयर्स के लिए 30,000 की एसआईपी की। अब जब इन सब की उम्र 60 इयर्स होगी, इट मीन्स कि इन्होंने इतने सालों में टोटल 54 लाख रुपीस निवेश किए। हर किसी का इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन फिर भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, स्नेहा ने 30 की उम्र में शुरुआत की तो उसके पास जो फिगर अक्यूमुलेट होगी वो होगा 4,24,00,000 रुपीस 11% रिटर्न के अनुसार। अगर आप बात करें कोमल की तो कोमल के पास अक्यूमुलेट होंगे 2,86,00,000, जस्ट बिकॉज कोमल ने 5 इयर्स देर से शुरुआत की तो उसके पास 1,38,00,000 रुपीस कम रहेंगे। अब यही अगर हम बात करें निशा की तो निशा के पास अक्यूमुलेट होंगे 1,96,00,000, जस्ट बिकॉज स्नेहा के कंपैरिजन में निशा ने 10 इयर्स लेट शुरुआत की तो उसके पास 2,27,00,000 रुपीस कम रहेंगे। और यही अगर हम बात करें प्रीति की तो प्रीति ने 15 साल देर से शुरुआत की स्नेहा के कंपैरिजन में, तो उसके पास इकट्ठा होंगे 1,37,00,000 जो कि 2,86,00,000 रुपीस कम होंगे स्नेहा के कंपैरिजन में। तो दोस्तों दिस इज द पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जितना जल्दी आप शुरुआत करोगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना कदम बढ़ाते जाओगे। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड पॉइंट। सो दोस्तों अब सेकंड पॉइंट ये है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ राइट इंस्ट्रूमेंट, राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट। आइए समझते हैं इस स्क्रीनशॉट के साथ। अगर कोई इंसान 20,000 रुपीस की एसआईपी करता है 20 इयर्स के लिए, तो एलआईसी पॉलिसीज में 20 इयर्स बाद 5.5% रिटर्न के अनुसार उसके पास इकट्ठा होंगे 87,52,000 रुपीस। यही अगर कोई इंसान फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है जैसे कि एफडी, पीपीएफ वगैरह, तो 7% रिटर्न के अनुसार 20 इयर्स बाद उस इंसान के पास इकट्ठा होंगे 1,04,00,000 रुपीस। यही अगर कोई इंसान हाइब्रिड फंड्स में पैसे निवेश करता है तो 20 इयर्स बाद 20,000 निवेश करके 10% के अनुसार उसके पास इकट्ठा होंगे 1,53,00,000 रुपीस। और यही अगर 12% के अनुसार कोई इंसान इक्विटी में निवेश करता है, यही 20,000 फॉर 20 इयर्स, तो 12% रिटर्न अजम्पशन के हिसाब से उसके पास इकट्ठा होंगे पूरे 1,99,00,000 रुपीस, या आप कह सकते हो 2 करोड़ रुपीस। तो सेकेंड पॉइंट, अगर आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो जल्दी शुरुआत करने के साथ साथ दोस्तों सही इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश करना ज़रूरी है। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे कोई इंसान अगर 15 करोड़ रुपीस और 10 करोड़ रुपीस का टारगेट अचीव करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट दोस्तों। सो फ्रेंड्स, राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी एज है 26 ईयर्स और वो चाहता है कि अगले 29 ईयर्स में, विच मीन्स कि जब उसकी एज 55 ईयर्स होगी उसके पास 15 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब जो कि वो पढ़ा लिखा है, उसकी सैलरी भी ठीक ठाक है और हम ये अजम्पशन करके चल रहे हैं कि ये गोल लॉन्ग टर्म है, तो ऑफकोर्स वो इक्विटी में ही निवेश करेगा, जहां पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उसे करीब करीब 12% का रिटर्न आना चाहिए। अब वो पढ़ा लिखा है तो हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी सैलरी जो है वो 8 to 9% के अनुसार बढ़ेगी और वो अपने इन्वेस्टमेंट को 9% से बढ़ाने की कोशिश करेगा हर साल। तो आइए समझते हैं कि राहुल को 15 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो उसे 19,000 रुपीज़ की एसआईपी शुरू करनी होगी और जैसे मैंने आपको बताया कि उसे इस एसआईपी को 9% से बढ़ाना होगा,
तो 12% रिटर्न के अनुसार अगर आप ऑब्जर्व करोगे 55 ईयर्स की उम्र में यानी 30 ईयर्स बाद उसके पास करीब करीब इकट्ठा हो जाएंगे 15 करोड़ रुपीस। अब कई लोग यहाँ पे SIP अमाउंट जो कि 30 ईयर्स बाद है करीब करीब 2,31,000 रुपीज देखकर ये सोचेंगे कि इतनी SIP करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें टाइम भी तो कंसिडर करना है ना। राहुल की सैलरी बढ़ रही है तो उस समय का 2,31,000 रुपीज अगर आप रेड कॉलम में ऑब्जर्व करोगे तो वो आज के अनुसार सिर्फ 36,000 रुपीज ही बनता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अनुसार करेंसी का परचेसिंग पावर भी तो कम होगा ना दोस्तों। तो ये 2,31,000 30 ईयर्स बाद राहुल के लिए मुमकिन हो सकता है, कोई बड़ी रकम नहीं होगी। आइए अब समझते हैं कि किसी इंसान को अगर 10 करोड़ का टारगेट अचीव करना है लेकिन वो इतने साल निवेश नहीं करना चाहता, बस वो कुछ ही साल निवेश करके अपने निवेश को रोक देना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा। लेट अस लुक एट दिस नेक्स्ट स्क्रीनशॉट दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इस स्क्रीनशॉट के अनुसार पंकज जो कि अगेन एक इंजीनियर है, उसकी उम्र है 30 ईयर्स, जो कि थोड़ा उम्र में बड़ा है, लेकिन वो चाहता है कि वो सिर्फ 17 ईयर्स तक ही निवेश करे। लेकिन जब वो 55 का होगा यानी वो निवेश करेगा सिर्फ 46 तक, लेकिन जब वो 55 ईयर्स का होगा तब उसके पास करीब करीब 10 करोड़ रुपीस होने चाहिए। तो अब उसे क्या करना होगा, सेम अजम्पशन, बस उसे जो है अपने निवेश को, जो कि वो उम्र में थोड़ा बड़ा हो चुका है, उसे थोड़ा अपना निवेश बढ़ाना होगा। उसे निवेश शुरू करना होगा 25,000 रुपीज से और इस इन्वेस्टमेंट को उसे बढ़ाना होगा 12% से एवरी ईयर। तो उस हिसाब से जब वो 17 ईयर्स बाद 46 ईयर्स का होगा तब उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट होगी 1,53,000 रुपीज, जो कि आज का वैल्यू बनता है सिर्फ 53,000 रुपीज। और इस इन्वेस्टमेंट को वो वहां पे रोक देगा और उसकी जो वैल्यू अक्यूमुलेट हुई होगी वो होगी 3 करोड़ 50 लाख रुपीज। लेकिन इस 3 करोड़ 50 लाख रुपीस को वो अपने 55 ईयर्स के होने तक निकालेगा नहीं और ग्रो होने देगा। तो दोस्तों जब वो 55 ईयर्स का होगा तब उसके पास अक्यूमुलेट हो जाएंगे पूरे 10 करोड़ 26 लाख रुपीस। सो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है और भी ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाले वीडियोज़ को बनाने के लिए। और हाँ, लाइक करने से इस वीडियो की रीच और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे और वो भी आप ही की तरह स्मार्ट और फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। दोस्तों एक और बात, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए और ये समझने के लिए कि फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। अब अगर फ्यूचर की ही बात हो रही है तो नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने में आपकी मदद कर सकता है वो है डू नॉट अंडर एस्टिमेट इन्फ्लेशन। आइए दोस्तों समझते हैं इस स्क्रीनशॉट के साथ। दोस्तों इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर आज किसी इंसान का महीने का खर्चा 50,000 रुपए है तो 2031 में यानी 10 बरस बाद अगर 6% से महंगाई इन्फ्लेशन अगर 6% से बढ़ता है तो 2031 में यानी 10 बरस बाद उसका महीने का खर्चा बढ़ के हो जाएगा करीब करीब 89,500 रुपीस। और यही अगर हम आज का खर्चा 50,000 कंसिडर करते हैं तो 15 ईयर्स बाद उस इंसान का महीने का खर्चा बढ़ के हो जाएगा 1,19,000 रुपीस। और यही अगर हम बात करें 25 ईयर्स बाद तो आज का 50,000 का खर्चा तब का बढ़ के हो जाएगा 2,14,000 रुपीस। तो जब आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करते हैं तो इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सो दोस्तों आइए अब समझते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली बेटर बनना है, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको किन पॉइंट्स का, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है जिनका आपको ख्याल करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर नॉट लर्निंग। मैं कल कर लूँगा, मुझे कंटाला आ रहा है, समय नहीं मिल रहा, मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद नहीं कर पा रहा, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो एक्सक्यूजेस को बाजू पे रख दीजिए। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट पुट एफर्ट्स इन रॉन्ग डायरेक्शन। दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा साल बहुत ज़्यादा मेहनत की है ऑफिस में, आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपके बॉस ने आपको अप्रेजल के वक्त कुछ ऐसा कहा कि भाई तुम जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, तुमको ये नहीं ये करना है। अब आपके मन में ऐसा था कि आप सही कर रहे हो, लेकिन असल में आपकी सारी एफर्ट्स वेस्ट हो गई क्योंकि आपने कुछ गलत किया था। ठीक वैसे ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट के समय पे भी लोग करते हैं। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो यंग हैं लेकिन फिर भी वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ
फिक्स्ड रिटर्न जनरेटिंग एसेट्स में डालते हैं, जैसे पीपीएफ, एफडी या मे भी शायद एलआईसी पॉलिसीज, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते और इन्फ्लेशन जो है उनके पैसे की परचेजिंग पावर को बिल्कुल भी कम कर देता है। तो ये गलती मत कीजिए, अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कीजिए, सही डायरेक्शन में जाइए। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट अज्यूम थिंग्स विल ऑलवेज बी राइट। कभी कभार चीज़ें गलत भी हो सकती है दोस्तों। जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक करोगे उतने ज़्यादा आप सीखोगे, लेकिन मिस्टेक के डर से आप निवेश ही नहीं करोगे, आप इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करोगे, ये सही नहीं है। तो ये है पॉइंट नंबर 3, डू नॉट अज्यूम थिंग्स विल ऑलवेज बी राइट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, डोंट गिव अप बिफोर फॉर्मिंग अ हैबिट। आपको याद है 2021 का जनवरी का महीना, कितने लोगों ने, आप लोगों में से सोचा था कि मैं अब जिम जाऊंगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं फिट रहूंगा, या मैं मेरी कोई बैड हैबिट जो है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, च्यूइंग टबैको, उसे छोड़ दूंगा। लेकिन आज अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में शायद बहुत ऐसे कम लोग हैं जो लोग अपनी ये बैड हैबिट्स को छोड़ पाए हैं, जो रेगुलरली एक्सरसाइज करने की हैबिट को जो है ले पाए हैं अपने अंदर। तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ हैबिट। तो जब तक आप हैबिट नहीं फॉर्म करते हो तब तक गिव अप मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, चाहे कितना भी आपको डिफिकल्ट लगे, आपके अकाउंट में वो पैसे कम दिख रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की हैबिट को फॉर्म कीजिए, एंड आई कैन अश्योर यू दैट विल लीड यू टू अ फाइनेंशियल फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड रॉन्ग डिसीजंस एंड इन्वेस्टिंग इन अ रॉन्ग प्रोडक्ट। दोस्तों इमेजिन कीजिए किसी इंसान के पास उसका फाइनेंशियल प्लान है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि उसका फाइनल गोल क्या है और उसे उस गोल को अचीव करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। अब वो क्या करेगा, कभी पैसे निवेश करेगा, कभी निकाल देगा, कभी टैक्स सेविंग के लिए कोई पॉलिसी खरीद लेगा, दोबारा उसमें से पैसे निकाल देगा, कभी वेकेशन पे जाना है तो बीच में ही पैसे निकाल लेगा, उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा। तो दोस्तों रॉन्ग डिसीजंस को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आप सही प्रोडक्ट में निवेश करो, तो दोस्तों प्लानिंग करना ज़रूरी है, आपका फाइनेंशियल प्लान होना ही चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट। आपको एक एग्जाम्पल दूं, कई लोग जो लोग मेडिकल इंश्योरेंस या टर्म प्लान लेने के लिए कोशिश करते हैं तो वो चाहते हैं कि उन्हें बेस्ट पॉलिसी मिल जाए। ठीक वैसे ही अगर आप परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ढूंढने निकलोगे, शायद चांसेस है कि आप कभी निवेश कर ही नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट ऑलवेज, परफेक्शन कैन बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है बी पेशेंट। दोस्तों 6 महीने में अगर आप कहोगे कि मुझे मेरी वेल्थ बिल्ड करनी है, वो नहीं होता। इन्वेस्टमेंट इज बीइंग पेशेंट। बी पेशेंट, ट्राई टू बी काम। इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने का समय दीजिए। जितना आप जल्दी निवेश करोगे, जितना आप समय दोगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने के लिए, उतना ही आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट कीप ऑन रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो एवरी डे बेस्ड ऑन द लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज़। दोस्तों देखो, जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, चांसेस है कि आप जो निवेश कर रहे हो, जिस फंड में आप निवेश कर रहे हो, जिस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आप निवेश कर रहे हो, शायद उससे कुछ बेटर आ गया हो मार्केट में। तो पैनिक मत कीजिए कि कुछ नया आया तो आप उसमें से निकाल के कहीं और डाल रहे हो। नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, समय आने पर उसे रीबैलेंस कीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। मैंने देखा है कई लोग अपनी सैलरी में से काफ़ी कुछ बचाते गए, वो पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बावजूद जो है उन्हें यही लगता है कि वो इनफ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी अपने अंदर एक नेगेटिविटी मत आने दीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो इनफ नहीं है। आप जो कर रहे हो शायद वो दूसरे लोगों से बेटर ही कर रहे हो, एटलीस्ट आप 50% 60% लोगों से बेटर ही हो, राइट? तो दोस्तों डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। अगेन दोस्तों, थोड़ी सी भी अगर मैं वैल्यू ऐड कर पाया, अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने मिला, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो कमेंट में एंड लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया और आपने इस पूरे वीडियो को देखा यहाँ तक। कुछ सीखने मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन कीजिए। मैं काफ़ी सारे अच्छे जो है क्विज़ वगैरह पूछते रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं आज आपको कुछ सिखा पाया। थैंक यू सो मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।